तो तृप्ता जी, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रयासों के बाद हम लोग ये संभव कर पाए हैं। आप जैसी विभूति को यहाँ लाना और उससे इंटरव्यू करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और हम ये चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जितना दे सकती हैं कम समय में, और हम लोग एक सीरीज भी करेंगे आगे। प्लानिंग यही है, जैसा आपके से चर्चा हो गई थी, तो उस हिसाब से हम लोग आगे भी सीरीज करेंगे जिसमें कि आपके ज्ञान का इतना जो भंडार आपके पास है उसको हम लोग छीन लेंगे और बांट देंगे। यही हमारा उद्देश्य है। तो आप इसका सहयोग इसमें बहुत बहुत जरूरी है। तो विद इन द लाइफ हमारे चैनल का नाम है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय आपने जो नई पीढ़ियों के लिए कहा वो मेरे भी दिल को छूता है, और मैं उन्हीं के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि रिटर्न टू सोसाइटी अब लाइफ का ध्येय रह गया है। मैं ये समझती हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ हमारे ऋषि मुनि जो कि हम संतान हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक सिस्टम में ये सारी उपलब्धियां बिना किसी कृत्य के ही प्राप्त हैं, हमारे अंदर हैं। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे संस्कार और हमारे जो बड़े पुराने अपने जितने भी लोग हैं उन्होंने जो अपने सनातन धर्म को बचाकर जो हमें हिंदू धर्म में रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने क्या क्या अत्याचार सहे होंगे कब कब, ये नहीं मैं जानती। और आज भी जो नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो आज भी हमारे ऋषि मुनियों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आज के बच्चों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो वो चाहे प्लेन, कॉनकॉर्ड, फ्लाइट या कुछ भी बात करते हैं, तब भी उस जमाने में पुष्पक विमान हुआ करते थे और लोग मन की गति से इधर से उधर जाया करते थे। तो यही चीज अब हम उसको दोबारा से री डाउनलोड कर रहे हैं। हम केवल री डाउनलोड कर रहे हैं आज की भाषा में। तो आज के बच्चों को जो हिंदुस्तान, अपने जो भारतवर्ष में जो पैदा हुए हैं, उनको पहली बात अपने परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनसे अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए उनको बहुत आसानी से ये जो भी टेक्निकल चीजें, चाहे फोन, व्हाट्सएप या म्यूजिक या कुछ भी है, ये आप बहुत ही शीघ्र से कर सकते हैं। सबको फोन का शौक है, बहुत अच्छी बात है, पर फोन में आप क्या देख रहे हैं? आप खुद ही कुछ ऐसा बनिए कि आपकी अपनी अंतरात्मा के अंदर सुख की उपलब्धि हो। आपको हर वक्त, आज के बच्चा जो पढ़ रहा है, सबसे पहले तो वो अपने अंदर एक हीनता की भावना कि हमारे में ये नहीं है कि फौरन पढ़ने बच्चे को भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं आप? वहाँ के लोगों को तो कुछ भी इतनी उपलब्धि ही नहीं है जितने हमारे तो गांव के एक अनपढ़ लड़के को इतनी उपलब्धि होगी। एक बिहार के छोटे से गांव के बच्चे को इतनी अकल होगी कि माँ बाप के पैर छूने से कितना फायदा उसके हो रहा है। अच्छा, तो ये आप बताइए कि आपका जो एक्सपर्टीज है फेस रीडिंग और ऑरा हीलिंग, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न हुआ? ये किसी ने आपको पढ़ाया कि आपने कहीं से पढ़ा, सीखा? मेरे घर में 1.25 लाख से ज्यादा किताबें थी। सारी किताबें मेरी दादा और दादी के द्वारा खरीदी हुई थी। और मेरे दादाजी राय बहादुर थे और नॉर्दर्न इंडिया रेलवेज के रंगून से लेकर रावलपिंडी तक की टोटल रेलवेज उन्होंने करी। और मेरी ग्रैंड मदर जो थी, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद करी, वो एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से थी। तो हमारे यहाँ बड़े, तो आपके पास इतनी किताबें थी, उसको आपने सब पढ़ा? हमारी दादी ने हमको 4 साल की उम्र से पिक्चर के द्वारा, जो जिन चीजों में पिक्चर्स ज्यादा होती थी, पहले उन्होंने हमें वो वाली किताबें दी। और हमारे वेराइट सब्जेक्ट्स की किताबें होती थी, चाहे ज्योग्राफी, चाहे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश लिटरेचर, इवन पुराण, उपनिषद, साहित्य। तो हमारे यहाँ इतनी वेराइट किताबें थी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर सेंट स्टीफन से पढ़ने के बाद हार्वर्ड पढ़े हुए थे। तो उनकी वो चॉइस की किताबें थी जो कि हमने केवल जन्म मात्र से ही वहां पे हमें प्राप्त हो गई। और हम अपनी दादी की कृपा से, उनके बहुत ही
चहेते थे, तो उन्होंने हमें उन किताबों को छूने दिया जो वो किसी को छूने नहीं देती थी। हमें 4-5 साल की किताब में उम्र में कोई ना कोई किताब दे दी जाती थी, अच्छा बेटा ये देखो, तो उसकी फोटोओं के ही द्वारा, जबकि हमें पढ़ने का उस समय अकल भी नहीं थी, तो केवल वो ज्ञान हमारे यहाँ 3D पेंटिंग्स हमारे यहाँ लगी हुई थी। आज 3D पेंटिंग लोग ढूंढ रहे हैं, हमने तब 3D पेंटिंग, उन्होंने हमें 6 साल की उम्र में स्वर्ग का ज्ञान दिया, इंगला पिंगला नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी का। तो ये सब बातें आज की विद्या में कहीं कहीं कुछ कुछ, तो हमारी तो शिक्षा 4 साल की उम्र से चालू हुई, क्योंकि हमें 3:30-4 बजे बोल देते थे उठ जाओ, तो उठ जाते थे, फिर बोलते थे नहा लो, और फिर वो उन्होंने बहुत वो दिनचर्या हमारी सुबह से इतनी प्यारी बताई कि उस वजह से कि जो है पौधों को 4 बजे जो पानी देगा वो 2 लोटे भर के लाती थी, हम तो छोटे थे, 2 लोटे जल के भर के लाती थी और बोलती थी कि आप पहले डालो तुलसा जी में, आप पहले डालो केले के वृक्ष में। तो हम बोलते थे अम्मा आप डाल दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं, जो पहले डालेगा, जो प्यासे को पानी पहले पिलाता है उसका पुण्य बढ़ता है। तो ये तो उनकी कृपा थी हमारे ऊपर, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने हमें एक ऐसी विभूति, हमारी दादी को हमारे जीवन तो में। आपका इंटरेस्ट ये सब तो आपने आपकी बहुत, जो आपकी दादी और सबका आपको बहुत मिला, लेकिन आपका इंटरेस्ट फेस रीडिंग में और ये सब उन्होंने ही दिया। अब वो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आए, हमारे घर में हर रोज 20-30 व्यक्ति आते थे अलग अलग लाइन से, और ऐसी ही बातें, डिफरेंट बातें हमारे यहाँ चर्चाएं होती थी। फिर जब कोई जना उठ के जाता था तो हमारी दादी हमसे क्वेश्चन करती थी, अच्छा इस आदमी के बारे में बताओ, इसकी आवाज कैसी है, इसके मुख से आप क्या सोचती है, अच्छा वो देखना जब वो चल के आएगा अगली बार तुम देखना उसकी चाल कैसी है। अच्छा। तो फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग और वॉक रीडिंग हमें उन्होंने बचपन से सिखाई। जब कोई भी चीज आपको 8-10 साल तक, तो एक यूनिवर्सिटी में भी आप जाते हो 9 बजे और 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हो, पर ये वाली टीचिंग तो हमारी कभी खत्म ही नहीं हुई। रात को 8 बजे भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा बेटे तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, इसकी आवाज की खनक कैसी है। वो हमें आवाज की खनक को पढ़ना उन्होंने सिखाया। तो मैं ये समझती हूँ कि तो इसके बारे में आपने कोई बुक नहीं लिखी? बहुत सारी बुक्स उनके पास, आपने लिखी नहीं। देखिए हम, आपका इतना जो अनुभव है, ये अब हम सोच रहे हैं कि हमारे को कुछ चीज लिपिबद्ध करना चाहिए, पर ये आप किसी को सिखा नहीं सकते, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आपकी चेकिंग होती है, ये आपका इतना इंटरेस्ट होता है। पहली बात, जो पढ़ा रहा था हमें, वो हमें जी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। इतना हमें उन्होंने प्यार में बिगाड़ा कि हम उनकी बात को समझ ही नहीं पाते थे कि हम कोई काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, बस उन्होंने जो कहा हमें कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक आपको आपके जो अध्यापक हैं इतने प्रेम पूर्वक अगर नहीं पढ़ाते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है। और वही चीज अगर आपको अध्यापक की पर्सनैलिटी में, बात करने में पर्सनल टच जब मिलता है, बहुत जरूरी, तो वो चीज आप बहुत जल्दी ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन आप कुछ करिए ना, आपको आगामी आने वाली संतति को मैं ये बता सकती हूँ आपके चैनल के द्वारा, क्योंकि आज की डेट में पढ़ने के लिए भी लोगों पे इतना समय नहीं है, वो 1 या 2 या 3 मिनट की वीडियो में सारा ज्ञान लेना चाहते हैं, उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। पर जो हमारी पुरानी परंपरा थी, गुरुकुल की परंपरा कि कितने बजे उठना है, सबसे पहले आज के बच्चे को सिर्फ उठना, बैठना और नहाना, पूजा थोड़ा सा करना और क्या खाना चाहिए, 6 वर्ष तक की आयु तक उसको केवल यही सिखाना चाहिए। फिर चाहे वो क ख ग हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वर्ब लगाना हो, चाहे वो ऐसे लिखना हो, वो 6 से 7 वर्ष की आयु में उतना ही सीख जाएगा जो आप 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को प्रेप में भेजते हैं। देखिए हमारा मेन उद्देश्य है कि आप इसको लिपिबद्ध करें। आपका जो अनुभव है ये व्याख्यान की तरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको किसी को पढ़ाना भी पड़ेगा। कि जैसे किसी का, अक्सर इतना टेंशन का समाज है आज, इसमें लोगों की फेस रीडिंग करके आप बता सकते, जैसे आपने बताया इनको कि आपका टेंशन लग रहा है, आपको फेस में कुछ तरह की ग्लो नहीं है, तो इन सब चीज़ों से क्या कोई प्रक्रिया है आप जो जैसे चक्रा हीलिंग आप करती हैं तो कैसे करती हैं? जब इंसान, आप जिस माहौल में रहते हो, हम जिस माहौल में रहे वहाँ पर अपनी चक्रा को हील करना हमारे लिए एक नित्य क्रम था। हाँ।
अपने दान पुण्य बढ़ाना, जाप करना बहुत छोटी उम्र से एक नित्य क्रम था हमारा। तो आज के बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको जो एक चेहरा दिया है उसको ब्यूटी प्रोडक्ट से ही चमकाया नहीं जाता है। ये अंदर की जो शक्ति होती है उसको जागृत करो। तुम्हें इतना चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं रहेगा, तुम्हारा प्रभाव ऐसा रहेगा। अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर तुम बढ़ाते हो, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए हम सबको बच्चे को पता है गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। आप तुम दोगे 11 बजे सूर्य को जल, तो काहे को सूर्य आपके लिए फ्री बैठा है जो आपको हेल्प करेंगे। आप सुबह 4 से 5 के बीच में दीजिए जल, 3, साढ़े 3, पौने 4 बजे नहाइए। और ये जो तरीका है ये ही हमारे को सशक्त करता है। अब इसको चाहे आप लिपिबद्ध करके करें, चाहे आप वीडियो सुन के करें, क्योंकि आज का बच्चा वीडियो सुन के ज़्यादा कर सकता है। हाँ, इसके लिए हम एनिमेटेड जो है तरीके से उसको एनिमेटेड फिल्म्स के द्वारा ये प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे आजकल महाभारत, रामायण सब कुछ एक एनिमेटेड उसमें आती है। तो सूर्य की पूजा कैसे खड़े होके और किस प्रकार से आप वो उस ऊर्जा को आप अंदर लेते हो और कैसे अपने सारे चक्रों को हील करते हो, और वो चक्रों की जो एनर्जी है कैसे आपके सहस्त्र चक्र में, जिसमें 1008 पेटल्स हैं, उसके अंदर स्टोर होती है। और जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आपका जो आज्ञा चक्र है ये वहाँ पे वो बात बोलता है और वो चीज़ स्वयं होके आ जाती है आपके सामने। तो अपने चक्रा को हील करना, अपने चक्रा की शक्ति को पहचानना, उनके रंगों को याद रखना, ये सब इंसान को इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे हम वस्त्र पहनते हैं ऐसे ही हम लोग अपने आप को कलर थेरेपी दें। और कलर थेरेपी हमारे चक्रों के द्वारा मिली हुई है। हमारे हर चक्र का जैसे मूलाधार चक्र रेड कलर का ही है, जैसे स्वादिष्ठान चक्र है हमारा वो ऑरेंज ही कलर का है। इस तरीके से अनाहत चक्र हमारा नीला है, महादेव का ध्यान करते हुए करें। तो ये सब चक्रों के अंदर जो है, एक तो डेज के हिसाब से हमें कलर पहनना चाहिए। नंबर 2, हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी काम है हम प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं, और शाम को अपने आप को बहुत बड़ा ना समझते हुए सब कुछ उनको अर्पण कर देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इसे बोलते हैं। ये नहीं कि आई एम वेरी पॉजिटिव, आई हैव फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये 2 शब्द बोले जाते हैं और ये सोचा जाता है कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ। ये नेगेटिव ना होने का कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ आपने एक शब्द सीख लिया है। जैसे कि फॉरेनर ने थैंक यू और सॉरी सीख लिया, बिना बात पे वो थैंक यू और सॉरी बोलते रहते, जबकि वो अंदर से फील भी नहीं करते। वो लिप सर्विस करते हैं। तो उनके सारे जितने रिश्ते वो लिप सर्विस हो गए। 3, 4, 5 माएँ होती है, 3, 4, 5 बाप होते हैं। 3, 4 क्योंकि माँ कहीं शादी कर लेती है, डाइवोर्स करके पिताजी भी कहीं शादी कर लेते हैं। तो उनको एक्चुअली क्या है कि आप किसी से अगर माफ़ी मांगते हैं तो दिल से माफ़ी मांगिए कि मैं दोबारा कभी नहीं आपको हर्ट करूँगा, तो उस बात का फ़ायदा होगा। तो हमें इस बात को लेके चलना होगा कि चक्रा के द्वारा, चक्रा को जागृत करने के द्वारा और बैलेंस करने के द्वारा आप में स्वयं में इतनी शक्ति आती है कि आप खुद ज़रा सी बातों पे जो हिल जाते हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया भाई आप बहुत ख़राब हो, आपके दिमाग में अच्छी बात तो एक नहीं आएगी, बस वो याद आ जाएगा कि आपको खराब तो बोला। ये देखिए आज के ज़माने में जैसे सिस्टर शिवानी को जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस और ये सब बताती हैं, तो वो सब तो ऐसे ही है। इसका मतलब मैं किसी से बुराई हम नहीं करेंगे। मैं कभी कंपैरिजन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमें तो हर चीज़ बड़े ही सिल्वर प्लेटर पे पेश हुई, क्योंकि पता नहीं हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म थे। क्योंकि हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स मिले, ऐसे तो 100 माँ बापों के बराबर उन्होंने हमारे को जो चीज़ मिली, अब हर एक को तो वो उपलब्धि मिलेगी नहीं। अब आजकल की अगर दादी करना भी चाहेगी तो कितनी माएँ हैं जो अलाउ करेंगी कि तुम दादी के अनुसार चलो, उठो, बैठो, करो, लाइक दिस। अब बच्चों को हमें रात को इंग्लिश पिक्चर देखना, मैंने अपने घर में सबसे पहले रात को इंग्लिश पिक्चर देखना मना करा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिखाते हैं जो कभी नहीं होगा। वो आदमी जा रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, ये कर रहा है। हमेशा पॉजिटिव चीज़, सुंदर म्यूज़िक सुनते हुए सोना चाहिए। अगर आपको फ़ोन देखना है, बड़ी सुंदर सुंदर हमारे यहाँ अच्छी भजन हैं, अच्छे हमारे यहाँ सीरियल्स आए हुए हैं। बच्चों को कहाँ भजन अच्छा लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ग्रैंडसन 18 साल का
है 6 महीने पहले उसका 12th बोर्ड अभी 12th बोर्ड का रिजल्ट आया उसका वो और मेरे क्या कहते हैं उसके पिताजी का देहांत हो गया था 1-1.5 साल पहले। तो उनको पढ़ने का इच्छा नहीं थी, पर हमने जो भी प्रार्थना भगवान से कर रहे थे, एक दिन वो आए और बोले कि हम वो शिव जी का चैनल लगा देते हैं महादेव। तो और कहते मैंने कहा कि ये कैसे तुमको पता? तो बोला कि मैं तो 1 महीने से देख रहा हूँ। और वो हमारे यहाँ रहने आया हुआ था और हमारे यहाँ रोज़ भोग लगता है। वो नॉनवेज खाता था बच्चा, तो हमारे यहाँ रह रहे के 1 महीने के अंदर ही उसने वेजिटेरियन हो गया और महादेव का सीरियल देखने लग गया। बस हमें पता लग गया कि ये पढ़ाई करे या ना करे, इसका अच्छी यूनिवर्सिटी में खुद ही एडमिशन हो जाएगा। हमारे घर के सारे काम करने वाले व्यक्ति बोलते थे जी भैया तो किताब देखते हैं और बंद कर देते हैं। हम भी अंदर से भगवान को ही प्रार्थना करते थे। और एक बहुत ही गूढ़ मंत्र है जो मैं सब बच्चों को बताना चाहूँगी जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और जिनके माँ बापों को टेंशन है, जो मेरा सिद्ध करा हुआ रिजल्ट है इसका, कि एक मंत्र है जो रामायण में है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलपकाल बहुविद्या आई। तो ये जितने भी हैं माता पिता वो इसका करें, 1.25 लाख जाप स्वयं करें। बच्चे को भी बोले भाई तू करे या ना करे, ये करता रहे, 1 माला 2 माला मन से करता रहे, क्योंकि भगवान ने भी छोटी उम्र में ताड़का को मार दिया, ऋषि मुनियों को बचा दिया। तो प्रभु ने भी इन मंत्रों के द्वारा ये शक्तियाँ जैसे बचपन में अर्जन करी। और कृष्ण भगवान ने जो है जो इतनी छोटे, जब वो साल भर के भी नहीं थे तो कितनों की तो उन्होंने उनको यमलोक पहुंचा दिया था, कितनों की तो उन्होंने उद्धार कर दिया था। तो हम मुनि भगवान की संतान है। अपने आप को हमेशा ये समझना चाहिए कि हम राजा रानी हैं, हम प्रिंस हैं, हम प्रिंसेस हैं, क्योंकि हमें भगवान ने पैदा किया है। तो हमारे को भगवान ने 2 हाथ पैर से पूरे शरीर के साथ पैदा किया है। हमें उनके लिए थैंक यू करना चाहिए कि हम कोई गाय भेड़ बकरी टाइप का नहीं पैदा किया है, कि हम पढ़ सकते हैं। गायत्री का जितना जाप हो उतना करो। अच्छा। गायत्री का जितना जाप हो उतना करो, जितना हो रामचरित्र मानस की जितना दोहा है उतना करिए। और कभी मौका मिला तो मैं जो गीता के ऊपर बताऊंगी कि गीता पढ़ना कितना सरल है। इतनी गीता की किताब क्लासेस हो रही हैं, पर उसको आसान तरीके से अगर आप बताएं तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आए। बड़ी बड़ी लेडीज़ को थोड़े दिन बाद गीता की क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। वो उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। हमें कोई भी बात बताई गई, ये जो किताबें थी 1.25 लाख, इनको बताने का तरीका उनका इतना सुंदर था हमारी दादी का, कि हमको लगता था वो कहानी सुना रही हैं। और वो कहानी जैसा हमको सुनाया करा कि हमको सब रट गया। इतनी बातें हमें बोला, अच्छा कौन सी नाड़ी चल रही है, इंगला चल रही है, पिंगला चल रही है, कि अच्छा दोनों चल रही है, अच्छा तो ये कौन सा पैर आगे रखना है, आज तुम सोओगी तो देखना कि सुबह कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर रखना तुम आगे, और उसको कितनी बार पैर को रखना चाहिए उस समय। तो ये सब तरकीबें हैं, ये सब तरकीबें पॉडकास्ट पे हम इसका केवल हम एक संक्षेप में उदाहरण दे सकते हैं। पर इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उतना जिज्ञासु होना चाहिए कि जिनको देने का हमारे को इच्छा करे। अगर हमारे अपने बच्चे इतना लेने को तैयार नहीं है तो हम औरों को कैसे दे दें। पर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं आंसर आप तुरंत ही दे दीजिए। एग्जाम दे के आएंगे तो पूछेंगे अच्छा हमारे कितने नंबर आएंगे। भाई एग्जाम तुमने दिया, हमसे नंबर क्यों पूछ रहे हो। तो अगर तो आपकी सारी जो ये ज्ञान है वो आपका इनफॉर्मली मिला, कहीं आपने ट्रेनिंग नहीं लिया? हमें ट्रेनिंग से ज़्यादा, हमें यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी तो हमारे घर में थी। जब 1.25 लाख किताबों की लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन हमारी ग्रैंड मदर अपनी पसंद की किताब उठा के हमें देती थी। हम नहीं वो किताब सिलेक्ट करते थे, वो किताब उन्होंने सिलेक्ट करी और उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर उनके जो आते थे 20-25 उनके मुरीद वो पूछते थे हाँ बेटा आज क्या पढ़ा। तो कोई होता था प्रोफेसर किसी चीज़ में, कोई किसी का डॉक्टरेट होता था। इतने तो डॉक्टर हैं। पर हमने तो चक्रा हीलिंग और साइकोलॉजी को हमने कंबाइन करा है। प्लस हम ये जरूर बोलते हैं कि घर की वास्तु, हर एक व्यक्ति को अपनी वास्तु, अपने कमरे की वास्तु और अपने घर की वास्तु को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए एक बहुत छोटा शब्द है डी क्लटर योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुरानी बातें बकवास जो तुम चेंज नहीं कर सकते हो उसको तुरंत ही छोड़ दीजिए अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो। और डी क्लटर, जो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है उसको उठा के आप ऐसी जगह रख दीजिए, दे दीजिए। देने की इच्छा होनी चाहिए, ले भाई। तो उससे आपका माइंड और आपका घर, आपकी अलमीरा सब एक सिस्टम में रहती है।
भगवान ने 9 ग्रहों को बनाया है, उसका एक ही सूत्र बनाया है कि सूर्य ही सबको बल देगा, और क्या, वरना हम कुछ नहीं देख सकते। इसी प्रकार आपकी आत्मा में बैठा हुआ जो सूर्य है, हृदय के अंदर जो आपका ग्रीन कलर का चक्र है, उससे आप प्रे करें। आप जब प्रे करते हैं तो मुंह से ना करें, इधर से आवाज़ आनी चाहिए और इधर से आने के बाद नाभि से आवाज़ आनी चाहिए। वो खाली नहीं बैठे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए सात आकाश के ऊपर। आपकी आवाज़ की वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए, आपके चक्र की फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए। सब कुछ आजकल फ्रीक्वेंसी पर है। अब 3G आप ले रहे हैं, 4G ले रहे हैं, 5G ले रहे हैं, मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। आपने मिलाया और तुरंत उधर गया, इसका मतलब क्या है कि ये सब करा हुआ है। अब आप डाउनलोड कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा टावर लगाएंगे। पेरू के अंदर मिला था त्रिशूल, जहाँ से रडार से जो पुष्पक विमान अपना वो लेता था सिग्नल लिया करता था। तो मतलब कि सनातन तो वर्ल्ड ओवर फैला हुआ था। आज कितनी कितनी जगह जॉर्डन में और इजिप्ट में जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है, हर जगह शिवलिंग निकल रहे हैं। वो स्वयंभू थोड़ी ना है, वो वहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं जो कि वो लोग पूजा करते थे, जो कि समय और लोगों ने अपना वो बना के वो धर्म को नीचे कर दिया। और हमारे जो ब्राह्मण थे वो आपस की उसमें लग गए और उन्होंने जो है उस बात को, अपने धर्म को ऊंचा ना रखते हुए अपने आप को ऊंचा रख लिया। ये गलती किया। असल में हमको ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को सरल तरीके से, उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम 33 करोड़ देवी देवता किसकी पूजा करें। अरे भाई किसकी पूजा करो, यही हमारे को कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसे क्यों बताया जाता है? ऐसे क्यों नहीं बताया जाता है कि वी आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, फॉरेनर्स आर ब्लैक एंड वाइट। हमारे यहाँ तो विविध 4-5 तरीके की ऋतुएं आती हैं, हर तरीके का फूल होता है हमारे यहाँ, हर तरीके का हमारे यहाँ फल होता है, हर रंग है, हर तरीके का आप अनाज पैदा कर रहे हो, हर तरीके का अनाज खा रहे हो और हर तरीके के रंगों के वस्त्र पहन रहे हो। तो हमारे यहाँ तो विविधता में भी समानता है, एकता है। हमारे को ये देखना है कि तुम्हें इंटरेस्टिंग करने के लिए भगवान ने अपने परिधानों को, क्योंकि राजा हैं, विश्व के राजा हैं वो, उनको किस बात की कमी? वो ब्लैक एंड वाइट पहनेंगे क्या केवल? दिस इज नॉट ए ग्रे स्टेट दैट ओनली ब्लैक एंड वाइट। अब यहाँ पे हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो गाँव में भी जाओ, वो भी राजस्थान में पानी में डेजर्ट है, क्या उनके रंग हैं? क्या एक एक चीज़ के अंदर रंग वो हैं? कैसे कैसे फूलों से रंग बना के इंडिगो कलर के कपड़े बनाए जाते हैं, कैसे कैसे रंगों को कपड़ों में लिया जाता है। तो हमारे को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप इंडोनेशिया में जाइए, थाईलैंड में जाइए, वहाँ पे गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जा रहा है। जब आप स्टार्ट करते हैं, अब आप ये तो नहीं कि केवल एक चोगा डाल ली और चल दिए। आप 2 वस्त्र, एक नीचे का एक ऊपर का, दोनों ही पहन रहे हैं ना। जब आप दोनों ये चीज़ को पहन रहे हैं तो आप जो आपका, अब आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए उनके जो हैं स्वामी लक्ष्मी नारायण भगवान, उनकी पूजा करोगे तो तुरंत ही चली आएंगी आपके घर। आपको विद्या की ज़रूरत है तो सरस्वती माता का रूप दिया गया है। अब बालक को आप दे देंगे 50,000 की गड्डी, उसको थोड़ी ना पता है कि आपने कागज़ दिया है या पैसा दिया है। पर पहले उसको बुद्धि, उसके लिए पहले उसकी समझदारी के लिए उसको सरस्वती माता का दिखाना चाहिए। उसको धन लक्ष्मी का प्राप्ति ही 16-17 के बाद उसको दिखाना चाहिए। उससे पहले उसको एक प्यास होनी चाहिए कि मैं क्या क्या विद्या ग्रहण कर लूँ। जब अर्जुन को वनवास दिया गया तो भगवान कृष्ण तो 24 घंटे उनके साथ रहते थे और उन्होंने तो सारी महाभारत अकेले ही लड़ी। सबको तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से समाप्त किया, जो घटोत्कच ने बोला। पर क्या जो जिनको खाटू नरेश बोलते हैं, बर्बरीक ने देखा, जो घटोत्कच के पुत्र थे। तो भगवान को क्या पड़ी थी, जो अर्जुन से कहते जाओ ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आओ और ब्रह्मा प्राप्त करके आओ, जाओ शिव जी को प्रसन्न करके आओ, पाशुपाश अस्त्र लेके आओ, इंद्र को प्रसन्न करो, वज्रास्त्र लेके आओ। एक्चुअली क्या था, भगवान को तो पता था कि मेरे को ही समाप्त करना है, पर आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे जो माँ बाप से चाहते हैं, माँ बाप की जो गलतियाँ निकालते हैं, वो उनका सबसे बड़ा बुरा टाइम है। माँ बाप की गलतियाँ देखने की बजाय ये देखो
कि तुमने अपने स्वयंभू जो भगवान के रूप आए हैं वो, और जिनसे तुम्हारी शादी होगी उसके माता पिता, 4 ये आपको एक तरीके से भगवान के प्रतिरूप मिले हुए हैं। उसमें से दोष क्यों देखना हमें? उनका आशीर्वाद तुम्हारे को बुरे वक्त में एक छतरी की तरह काम करेगा। तो ये बात का हमारे बच्चों को पूर्णतः दृढ़ता से, पर हाँ आजकल जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा भी होता है। वो एग्जाम्पल इतने देख देख के लोग अच्छा करना ही नहीं चाहते, वो डर गए हैं अंदर से। पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को अर्पण करी हुई कोई भी चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आपने अगर 5 सेकंड में उनका ध्यान करा है, उन्होंने कोई भी संकट आपसे उतना ही दूर कर दिया है। हमारे बच्चों को इस बात की दृढ़ता से हमें विश्वास दिलाना चाहिए। हाँ। आज हेमा मालिनी को देखिए, कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, मथुरा में जाके उधर अपने वो रथ चला रही है, और उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से शादी भी करी, पर उन्होंने अपना प्रतिरूप ऐसा रख लिया कि उन्हें कोई भी कृष्ण भक्त के रूप में उतना ही जानता है जितना उनको और प्रकार से जानता है। इसलिए अगर आपने कोई दोष, क्योंकि हम मनुष्य हैं, दोषों से परिपूर्ण हैं, और केवल एक ही परमात्मा है जिसमें दोष रहित है, इसलिए हम गलती करेंगे, पर उसका पश्चाताप वो सब करने के लिए हमें सनातन धर्म की शरण में प्रॉपरली जाना चाहिए, जिसमें गाइडेंस सिंपल तरीके से होनी चाहिए, जो कि हमारे टेम्पल्स के द्वारा। ये नहीं कि बस तुमने आरती कर दी, इसका क्या मतलब है? आरती करने का क्या मतलब है, ये बच्चों को बताओ। घंटी करने का क्या मतलब है, उससे क्या फ़ायदा है? जब बच्चों को हर चीज़ के फ़ायदे पता लगते हैं तो असर धीमे धीमे आजकल करता के है। बच्चों का ज़्यादातर ये मूवी जो ये आपने बताया, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये हाँ। कर रहे हैं, व्हाट्सएप हाँ। खेल रहे हैं, उसी पे टाइम इन लोगों का ज़्यादा होता है। तो इस सब से इन लोग हमेशा जो है दिशाहीन हो जा रहे हैं। पर हमारे यहाँ तो फिर भी उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे एपिसोड्स और वो सब आते हैं जिसमें शिव जी का बड़ा सुंदर महादेव का जो सीरियल बना, बहुत सुंदर है। रामायण सीरियल बहुत सुंदर बना। ऐसे ऐसे भी हैं, वो भी बच्चे, आपका बच्चा अगर आपकी नहीं सुन रहा है, जो कि जनरली होता है, आपको केवल अपनी प्रार्थना ऊपर भेजनी है, और ऊपर आपकी ईमेल चली गई है, पर ईमेल कब रिसीव हुई और आपने कब, आपके पास रिप्लाई आएगा अवश्य, पर उसके लिए निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि आपका 3G 4G 5G कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके वाइब्रेशन के द्वारा वो पत्री खोलेंगे, पट्टी वो जो आपकी चिट्ठी है वो खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। आपकी वाइब्रेशन के लिए आपको खुद अपने अस्त्रों को, मतलब अपने जो चक्रों को एक्टिवेट करके, और उससे नवग्रह भी आपके शांत होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। और भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड से, कुछ भी ना आए ना, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और ये भी तुम कहते रहोगे। और अपने आप को कोई भी अच्छा काम कराए या बुरा कराए, कभी भी अपने आप को कर्ता भाव में नहीं देखना चाहिए। आज हम जो बोल भी रहे हैं, अभी हमारा गला को कुछ हो जाए तो हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट किया है जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति में रहा हो? ऐसे तो बहुत है, बहुत। अच्छा, तो उन लोगों ने कोई मतलब कैसे फॉलो किया है ये सब आपका जो उन्होंने जैसे वर्ड ऑफ माउथ से ही, हाँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने किचन गार्डन के अंदर बोलना शुरू करा कि आप कैसे अपने मेडिकल बिल कम करो, क्योंकि हमें बड़ा गुस्सा आता था कि घर में खर्चा के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और 5, 10, 15 हज़ार रुपये महीने की दवाइयाँ आ रही हैं। तो जो वनस्पति शास्त्र है, जो चरक संहिता है, वो इस बात को दर्शाती है कि कौन सा पत्ता कौन सी बीमारी में खा के आप उसको दूर कर सकते हो, और कैसे कैसे काढ़े बना के आप पी सकते हो। तो उसके द्वारा आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। जैसे कि कोविड के दौरान सबको पता लग गया अमरबेल, गिलोय। अब तो गिलोय डायरेक्ट लीजिए ना, आप गिलोय को लेने का भी पर एक पद्धति है। अगर गिलोय की जो तासीर है वो गर्म है। एक डॉक्टर की वाइफ हमारी दोस्त हैं, तो उन्होंने पूछा भाई, और HOD हैं उनके हस्बैंड, तो भाई उनको पता था हम ये सब, तो बोला कि कैसे इम्यूनिटी दूर करें। तो हमने कहा गिलोय को उबाल के पीना है 1 इंच। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डंडी उबाल के पी ली, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि डॉक्टर्स किस तरीके से बेवकूफ़ बना के पैसा बना रहे हैं, पर उनको इतना लालच आया कि उनकी नक्सीर फूट गई फिर। अरे, तो और इतना ब्लीडिंग हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे पति जिस तरीके से डॉक्टरी में पैसा कमा रहे हैं, अरे सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे
भगवान हैं, महादेव हैं, जिन्होंने एक एक ऐसी ऐसी चीज़ पैदा, सब चीज़ें जो पैदा करी है उसका कोई ना कोई कारण है। हमें नहीं पता उसको कैसे यूज़ करना, बस हमें नहीं पता। अब ये ऋषि मुनि बर्फ़ों में जाके एक वस्त्र हल्का सा डालेंगे और बर्फ़ में बैठे, हमें तो ज़रा सी उससे ठंडी लग जाती है। इसलिए हमें हमेशा, वरना हमारे कितने लकी हैं, हम सबके घरों में तुलसा जी है। 2 तुलसा जी होनी चाहिए। एक तुलसा जी वो जिसकी आप पूजा करें इतवार को नहीं, हाँ, और दूसरी तुलसा जी वो जिनको तोड़ के आप जल में सब जने ग्रहण करो, उससे आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है। और आपके पास अगर गिलोय का पेड़ नहीं है तो लगाइए, सिर्फ डंडी, अभी बरसातें चल रही हैं, कहीं से भी एक उंगली मोटी जिसकी डंडी हो, इतने इतने 10-15, किसी के यहाँ जाओ तो एक वो गिलोय का पौधा ही गिफ्ट कर दो, कुछ मत दे दो तो उसको गिलोय का पौधा गिफ्ट कर दो। कहाँ वो नमकीन फल सब्जी रखेगा, आप ये दीजिए, वो उसकी बेल तुरंत ही बढ़ती चली जाती है। 1 इंच टुकड़ा तोड़े, नहीं तो पत्ती ही तोड़ के हल्का सा पानी में उबाल के वो पी लीजिए। अगर आपको जुकाम खांसी नज़ला बुखार हो रहा है, बस 10-15 दिन, फिर मत पीजिए 15 दिन, फिर 10-15 दिन, तो उससे आपके मेडिकल बिल इसलिए कम होंगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो और एक है आपका पोस्चर। एक हम बहुत ध्यान देते हैं, भगवान ने हमें रीढ़ की हड्डी दी है, रीढ़ की हड्डी को बोला है सीधा रखना है। चक्र भी सीधे हड्डी के द्वारा ही आपके जो है प्रभावशाली बनते हैं। पर हम जब उसके अंदर, जब हम एक सांस की प्रतिक्रिया करते हैं, उस समय रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं जिसमें आपकी कमर झुकी हुई है उदास मन से ऐसे करके, तो ये नहीं चलेगा। ये सब चीज़ों के लिए एक भगवान ने योगा में वो खुद बैठे हैं। इधर बद्रीनाथ जी हैं, इधर केदारनाथ जी हैं। केदारनाथ जी में महादेव 24 घंटे बद्रीनाथ जी की तरफ मुँह करके तपस्या कर रहे हैं, और इधर बद्रीनाथ जी जो हैं वो चतुर्मुख रूप में, और वो आलती पालती लगा है अपने प्राणायाम के उसके अंदर बैठ के महादेव की, तब जाके सृष्टि रात और दिन में सही तरीके से चल पा रही है। नहीं तो अभी तक तो और भी ज़्यादा कितना कितना ये सब आ जाता। देखिए, हमने खुद केदारनाथ में देखा, जब इतना बड़ा टॉर्नेडो आया तो एक शिला ने मंदिर को 1 घंटी भी नहीं हिली उसकी, वहीं की वहीं वो घंटी रही केदारनाथ जी की। तो ये बताते हैं प्रभु कि मैं हूँ बचाने वाला, सिर्फ तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम्हें समझना है, सिर्फ तुम्हें सुनना है। हमारे बच्चों को ये दृढ़ विश्वास दिलाइए कि आज के बच्चे अपना काम छोड़ के गुरुजी, बच्चे नहीं माताएं, गुरुजी, अरे भाई गुरुजी ओम नमः शिवाय का वो जाप कर रहे, तुम डायरेक्ट ही कर लो ना। बुद्धिज़्म इतनी ज़्यादा, आप अपने जिस आप धर्म में पैदा हुए हो उसमें अंदर पूर्ण विश्वास रखिए, आप उसको अंतर मन तक जाने दीजिए, आखिरी समय भी उसी, वो ही आपका बेड़ा पार करेगा। अब आप अपनी नाव छोड़ के उधर बैठ गए। दीपिका जी, एक समस्या और आती है कि जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो वो लड़की और वो लड़का, मानिए तो वो अलग संस्कारों से आ रहे हैं, हम अलग संस्कार, तो उन लोगों के अंदर कैसे सामंजस्य पैदा हो, वो दूसरी चीज़ को अरे अपना सिक्का खोटा तो सबको ही खोटा। आप अपने पुत्र से और अपनी पुत्री से बोलिए भाई तुम अपने संस्कार मत भूलना, दूसरा जना तुम्हारे संस्कार फॉलो करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तुम उससे अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम्हारे में इतनी ताकत होनी चाहिए। अब हमारे हस्बैंड नॉनवेज खाते थे, पर उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया 6-8 महीने बाद ही, और हमारे घर में नहीं बनता था, मतलब ससुराल में, पर उन्होंने छोड़ दिया कि भाई नहीं, इनको बर्दाश्त है जो भी कुछ है। पर ये सब चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि आपके अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, और दूसरे को बदलने की कभी चेष्टा मत करो। जो चीज़ तुम्हें चाहिए कभी उसे पता नहीं होना चाहिए कि तुम वो चाहते हो। अच्छा, कभी भी उसको बताओ मत। अब जैसे हमारे यहाँ कोई भी जना बेड टी नहीं लेता, पहले कृष्ण भगवान का भोग लगता है, तो हमारे बेटे ने पूछा कि मम्मी अगर लड़की ऐसी आई और तो आप तो उसको चाय भी नहीं दोगी, तो हमने बोला नहीं, ये रूल हमारे लिए और तुम्हारे लिए। तुम अपने कुल को इस तरीके से तुम देखे हो, तुमको करना है, तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ करे?
हाँ, तो ये समस्या आ रही है ना आजकल। तो हर वो जगह। नहीं करेंगे तो तुम हाँ। करो ना। हाँ। तुम करो ना, तुमने अपनी, अगर तुम्हारी वाइफ नहीं भी कुछ करवा सकती, कि हम हमारे यहाँ तो पूरा भोग बन के खिलाते हैं, अगर नहीं भी खिला सकते तो भाई जाओ एक फ्रिज में से एक केला, एक सेब, एक दही की कटोरी दे के अर्पण करके और फिर सब रख दो, खा लो सब लोग। उसमें है क्या चीज़? हम तो खुद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, पर अपनी पत्नी से क्यों अपेक्षा कर रहे हो? अब हमारे बच्चे हैं, हमने बोल रखा है कि आप करिए, आप करिए, हमें आपके स्पाउसेस से कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे उसके अंदर भी सुधार आएगा। आगे आया, अच्छा। आया मेरी दोनों बेटियों के यहाँ भोग लगने लगा और उन्होंने पूजा पाठ का बहुत कुछ करने लग गए। हाँ। क्योंकि हमें पसंद है कि तुम 3-4 बजे उठो, 4 बजे उठ के पूजा करो, लाइक दिस। अब उसमें बेईमानी भी बच्चे करते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन नहीं। हमने कहा गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, पर गलती को तो सुधारो। समझते रहो कि इस हफ्ते अगर हम 5 दिन पूजा करिए तो अगले बार हम 6 दिन कर लें। गलती करते रहोगे, पर भगवान तुम्हारी गलती माफ़ करने के लिए बैठे हैं, पर तुम भी सच्चे मन से उनको वो करो। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जिसके अपने बच्चों को कुछ भी मत सिखाओ, कुछ भी मत उनको प्रॉपर्टी दो, कुछ मत करो, बस उनको ये बताओ कितने बजे उठना है। क्योंकि खुद उठोगे तुम, खुद नहाओगे, खुद वो तुम्हें देखेंगे तो भी वो नाटक करेंगे। पर हाँ, आप उनको, वो अपने आप ही आपसे 100 गुनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेंगे। मैं लिख के दे रही हूँ ये बात, कागज़ पे लिख के दे रही हूँ। अगर उन्होंने 4 से 5 के बीच में पूजा करी और भगवान से मांगा कुछ नहीं, सिर्फ ये कि प्रभु आप मेरे से प्रसन्न हो जाए, सिर्फ आप प्रसन्न हो जाएं और प्रभु इतनी कृपा करें कि मैं आपकी कल भी पूजा कर सकूं, बस रोज। वाह, क्या बात। कल पूजा कर सकूं, प्रभु इतनी कृपा करना। कहीं मन यूँ हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे। बस उनसे ये मांगो कि आप बस प्रभु कल और करने देना, हर रोज ये मांगते रहो कल और करने देना, बस इतनी, बस। क्योंकि आपके तो खजाने अपने आप ही भर जाएंगे ना, आपको भरना नहीं पड़ेगा। आप जिसको चाहोगे वो आपको फ़ोन करेगा। हम नहीं फ़ोन मिलाते हैं 10 में से 10 बार। जिसको चाहिए, भगवान जिसको सही समझते हैं उससे ही फ़ोन करा देते हैं। तो हम कहते हैं प्रभु आपकी कृपा, इससे हमें मिलना है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं, हम सोचते हैं कि हमसे तो गलती हो जाएगी, हम किसी को चूज़ करेंगे। अगर वो चूज़ करके भेजे तो सही होगा। उसमें हमारे को चूना भी 1-2 बार लगाया, पर कोई बात नहीं, ठीक है। वो टैक्स तो देना पड़ता है ना, टैक्स तो देना, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, तो हम भी कोई जगह टैक्स दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे कोई संस्कार ही कट रहे होंगे, कोई हमारे बुरी चीज़ कर्म होंगे जो हमने उसके द्वारा काट रहे हैं। इसलिए अपने आप को 1 सेकंड भी कभी भी लो नहीं करना, कुछ भी हो जीवन में। 1 मिनट आपकी घड़ी हुई ना, गलत। अगर आप लो फील करते हैं 15 सेकंड के अंदर, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए और फिर से खड़े हो जाइए। नेवर थिंक लो, मेरा नहीं हो रहा है। आप अपने जीवन को चलाने के लिए आपका वो बटन दबाने की, स्टार्ट की आपको पावर दी है। अगर आप अपना पावर किसी और कोई वजह से नहीं चला रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी एक कमी है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। 15 सेकंड भी बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मैंने खुद ये करा है। मैं कभी भी दुखी हो जाती थी तो कई बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाती थी, पर मुझे इस बात को बताने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमारी दादी का देहांत हो गया था, तो हमारे पास बताने वाले कोई नहीं थे कि जब तुम लो पीरियड में हो तो सीधे कैसे हो। पर हम ये बोल सकते हैं पावर तुम्हारे पास है स्टार्ट की। वो स्टार्ट बटन बोलो कि मैं 5 सेकंड में, अरे हो गया जो होना था। किसी ने आपको हर्ट कर दिया ना, तेल लेने गया, उसी बात को वहीं छोड़ दो, उसको डोंट बॉदर। उसको कैरी ओवर मत करिए। अब एक लड़की आप उसको पसंद करते हैं, अब सपोज उसने आपको धोखा दे दिया, क्या करोगे? देवदास? नहीं, एक गमला सूख जाता है, दूसरा पौधा लगा दिया जाता है, जाके दूसरा पौधा लगा ही दो, काय को इतना रो रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत। तो अपने जीवन के अंदर एक ग्रेटिट्यूड 1, नंबर 2 लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, नो, और अपने स्टार्ट का पावर का बटन खुद में है, वो चलाओ। गाड़ी छुक छुक की जगह छक छक चलेगी। मेट्रो का टाइम आ गया, उससे भी तेज। जापान और इटली और कहाँ पे हमारी जो रेलगाड़ियाँ बनी हुई जा रही हैं, तो हमारे अंदर इंडियन ब्रेन है, तो इंडियन ब्रेन तो टॉप है, ऑलवेज इंडियन ब्रेन इज़ द टॉप। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो
कल्चर हेड हैं, उनको क्या क्या नहीं आता। आज भी ऐसे शिल्पकार हैं, ऐसे ऐसे पत्थरों से ऐसी ऐसी मूर्तियाँ जड़ते हैं, उनके हाथ में परमात्मा की देन है। वो तो 2-4 चीज़ें बना दी फॉरेन कंट्री, हम सब जगह जहाँ जहाँ गए हैं 1-2 चीज़ 100, 500, 1000 साल पुरानी, बस उसको लिए टिकट लगा दिए, बस उसमें सफाई रख लिए, उसको कह दिया जी दुनिया को। हाँ, उनको बेचना आता है, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के लिए आप इतने पागल तो नहीं हो जाओगे ना कि अंदर की वस्तु भी तो देखो। चर्च क्या है हमारा, तो एक छोटा सा मंदिर, पूरे इंडिया के मंदिर भी नहीं गिन सकते ये लोग। उसके अंदर भी जो आरती पूजा पुजारी कर रहा है, छोटा सा पुजारी जिसने 200 रुपया की धोती पहनी हुई है, 200 रुपया का कुर्ता पहना हुआ है, मैं उसको ज़्यादा नमस्कार करूँगी बजाय जो चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। चंद्रोदय मंदिर बाद में आया है, पहले वृंदावन के अंदर बांके बिहारी थे, उसकी वजह से चंद्रोदय मंदिर आया है जहाँ करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं। भाई आस्था की बात है। मैं तो सोचती हूँ वहाँ की रज में जब कृष्ण और राधा चले हैं, और चंद्रोदय मंदिर जिसकी वजह से आया है, जो करोड़ों रुपए लेके आया है, तो उस पे जाने की क्या ज़रूरत है। जो छोटे छोटे मंदिर है वो कहते हैं 100, 200, 500 रुपया मांग लेते हैं, ये जो पंडित लोग हैं, ये जो गाइड लोग हैं, तो उनको दे दो ना। वो वैसे जेब काट रहे हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, क्यों नहीं देते हो। अगर वो धर्म नहीं बचाए होते तो वो चंद्रोदय मंदिर बनाने का ख्वाब भी उनको नहीं आता। डोंट गो टू इस्कॉन टेम्पल, इट इज हेडेड बाय ओनली द पावर ऑफ अमेरिकन पीपल। गो टू नॉर्मल टेम्पल जहाँ नॉर्मल पंडित जी कर रहे हैं। हो सकता है उनको ज्ञान कम हो, कोई बात नहीं, नेवर चैलेंज दैट, पर कम से कम वो टीकाधारी घंटी तो बजा रहा है, हमारे भगवान की सेवा तो कर रहा है। उसी के अंदर गलती निकालना, रे पंडित जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, ना 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 ना। पहले की औरतें बहुत दान करती थी, उनको रोका किसने, उनके पतियों ने। तो इसलिए इस बात को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। हमारे में भी गलती है, पर हम उनकी संतान हैं, पर हम सुपीरियर हैं। ऑलवेज थिंक वी आर सुपीरियर, एंड मोदी जी ने तो हमें प्रूव करा दिया है कि हम सुपीरियर हैं। तो दैट्स इट। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरीके से हम लोगों को प्रेरणा देते रहिए और हम लोग इसी को बढ़ाएं आगे बार से। अब हम इसको सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई करके सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे आपको। आज एक जनरल डिस्कशन हो गया, जनरल हमने बताया है, पर हम आगे व्यापार और विद्या, इसके ऊपर एक एक सब्जेक्ट दूसरी तरीके से बात करेंगे कि व्यापार को कैसे बढ़ाओ, या विद्या को कैसे अर्जन करो, या परिवार में कैसे प्रेम रखो। इस टॉपिक वाइज जब करेंगे तो आजकल के बच्चों को वो जल्दी समझ, क्योंकि हम आजकल के बच्चे हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, फिर भी मैं ये कहूँगी हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनमें हैं, तो हमारे बच्चे सुपीरियर हैं औरों के बच्चों से। बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद विद इन द लाइफ में आने के लिए, और आपका जो स्नेह और आशीर्वाद सबको मिलता रहे हमारे। तो हम ये चाहेंगे हमारे व्यूअर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तृप्ता जी का दिया हुआ जो ये आज पैकेज नहीं है, आज एक जनरल डिस्कशन है। आगे हम लोग एक टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और इनको समय समय पर आमंत्रित करते रहेंगे।